एवरीवन, होल्ड विद प्रियंका है। आज बात करेंगे 17 अक्टूबर 2025 यानी कि कल दिन शुक्रवार के बारे में। और बात करेंगे दिवाली के वक्त पर निफ्टी 50 ने क्या ये बुल्स को एक तोहफा दे दिया है। आज के ब्रेकआउट को देखकर तो मजा ही आ गया। डिस्कस करेंगे कल वीक की क्लोजिंग कैसी हो सकती है, क्या कल भी बुलिश मार्केट रहने की संभावना है या फिर टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं, बुलिश के जो मैंने लेवल्स दिए थे वो सारे अचीव हो गए हैं, तो क्या अब रुकने वाला है ये बुल्स का खेल या फिर एक और ग्रीन कैंडल के साथ ये वीक होगा क्लोज। इस पर डिस्कशन करेंगे। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। तो आज आप देख सकते हो मार्केट जो हमारा ये 25,670 का लेवल है, इस फिबोनाची को अब हटा देते हैं क्योंकि फिबोनाची तो अब कुछ खास काम की नहीं है, प्राइस ऑलरेडी उसके पास पहुंच गया है। 25,450 का टारगेट वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो मैं आज 25,450 वाले इस टारगेट के लेवल को भी यहां पर हटा दे रहा हूं। अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि मार्केट जो ये हमने फेयर वैल्यू गैप मार करके रखा हुआ था उसके अंदर वापस से आ गई है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप टेस्टेड है, तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां से रिएक्शन देकर हम शॉर्ट करें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइस इसके ऊपर वाले लेवल तक जाए, इसलिए मैं आज इस एफवीजी को भी हटा रहा हूं और यहां पर इसकी जगह पर एफवीजी का जो ये ऊपर वाला लेवल है इसको मैं मार्क कर रहा हूं। तो यहां से हमारा लेवल आ जाता है 25,871 का। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग सोचेंगे कि ये जो लेवल है ये कहां से आया, इसलिए मैं डेली चार्ट पर सीधा आपके सामने ही इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो अब अगर हम देखें मार्केट जो है ऊपर की तरफ यहां पहुंच गई है, हमारे पास ये वाला हाई है जो कि है जून का हाई 25,670, एक हमारे पास ये टारगेट बचता है और एक 25,871 बचता है। आप लोग अगर देखेंगे तो यहां पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी थी, वो भी जो है अब आप देख सकते हो हमारी ब्रेक हो रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे यहां से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये ठीक है। अब ये देखिए मैंने पेन से लाइन ड्रॉ करी है आपको दिखाने के लिए। बेसिकली यूजुअली मैं ट्रेंड लाइन का यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए करता हूं, वो होता है लिक्विडिटी स्वीप। तो अब क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जो है हाईज बने हुए थे, तो ये वाला हाई तो बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि मोर लाइकली हिट हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाला भी ब्रेक होता है फिर हम लोग इस वाले हाई को टारगेट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है। तो अगर हम देखें ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मार्केट जो है फिलहाल तो बुलिश की तरफ ही दिखाई दे रही है। कल भी हम लोग बुलिश ही थे, तो फाइनली कहीं ना कहीं मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया, तो दैट इज वेरी गुड। बाकी एक्स्ट्रा लेवल्स जितने भी आप उनको अभी हटा सकते हैं क्योंकि फिलहाल बेरिश सिनेरियो कोई नहीं दिख रहा है। अभी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लोगों को बस ध्यान ये रखने की जरूरत है, ये वाला जो हाई आप लोगों ने ब्रेक किया 25,650, ये एक ब्रेकआउट है कंटिन्यूएशन में। यहां से देखो आप, यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, ये गया, उसके बाद ये गया। ठीक है, तो अब क्योंकि मार्केट यहां पर आप देखोगे इस तरह से आई, इसके बाद इस तरह से आई, तो अगर यहां से मार्केट इस तरह से जाके जाना चाहती है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट फिलहाल के लिए आप लोग ये समझिए कि अब आपको जब तक कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट वापस डाउन साइड नहीं मिलता तब तक हम लोग बुलिश रहने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहला स्विंग लो जो आता है वो ये आता है। तो एटलीस्ट जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाएगी तब तक हम लोग बुलिश रहने वाले हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मतलब अगर आप ये वाला हाई मार्क करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि सर ये वाला हाई है, अगर यहाँ पे कल को फेक आउट होकर मार्केट गिरने लग गई तो क्या हम बेरिश हो जाएं? बिल्कुल आप हो सकते हो, लेकिन अगर ये इमीडिएट फेक आउट होता है तो। बट आप ध्यान क्या रखेंगे कि मार्केट फिलहाल इस तरह का मूव करते हुए ऐसे भी जा सकती है। अब ये जो हाई बनेगा, ये हाई इस हाई को लेने के बाद बनेगा या यहीं से बनेगा, ये कल हमें देखना होगा। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही है। तो आप यहां पर ये वाला लो जरूर मार्क कर लें जो मैं अब आपके सामने मार्क करने जा रहा हूं। ये है हमारा 25,060 का। तो 25,060 अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहां पर अपने बेरिश बुलिश इनवैलिडेशन को देखेंगे और बेरिश प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है, इसके ऊपर कुछ भी आता है, तो वो हम लोग करेक्शन कंसीडर करेंगे। एक रिएक्शन हम लोग 25,670 पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बीच में आप लोगों को ये जो एक गैप छूटा हुआ है यहाँ पर, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है। तो मार्केट अगर आपको इस तरह से जाते हुए दिखाई दे तो एक नॉर्मल बात होगी, ये होगी हमारी आने वाली प्लानिंग। अब इसके लिए कल मार्केट क्या कर सकती है, फ्राइडे को शुरुआत में गैप अप ओपन होकर या फिर पहले फ्लैट ओपन होकर एकदम तेजी से ऊपर जाके मार्केट 25,670 को टारगेट करे। उसके बाद हो सकता है मार्केट इस तरह से रिएक्शन करके इस एरिया में आए और फिर ऊपर जाए, या फिर डायरेक्टली 25,871 टेस्ट करने के बाद मार्केट गिरे, इस हिस्से में रीटेस्ट करे और फिर वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े। फिलहाल के लिए मार्केट में जब तक 25,000 आप इसको मोटा मोटा मान लो, क्योंकि हो सकता है वीक आ जाए, इस तरह की कैंडल स्टिक यहाँ पर बन जाए इस तरह की, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि 25,000 अब आपके लिए अंबुजा सीमेंट की दीवार है। तो ऐड याद है ना भैया, दीवार टूटती नहीं है। तो 25,000 अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है।
ऑल टाइम हाई तक कुछ खास रेजिस्टेंस अब बचे नहीं है। तो दिवाली के टाइम पर हमें इतना क्लैरिटी के साथ एक ब्रेकआउट मिला, तो मैं इसको दिवाली का तोहफा ही बोल रहा हूँ बुल्स के लिए, तो निफ्टी 50 के लिए। इसके अलावा बेसिक जो लेवल्स होते हैं, प्रीवियस डे, प्रीवियस लो, प्रीवियस डे के लो, हाई, ओपन क्लोज, वो आप बिल्कुल मार्क करके अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ब्रेकआउट आ गया 56,922 को, तो उसने भाव भी नहीं दिया, सीधा गैप अप ओपन हुआ, सीधा 57,375 की तरफ मार्केट गया। अब 56,850 को हम हटा देंगे, ठीक है, वो हमारे कुछ खास काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, कहीं ना कहीं जो डाउन क्लोज कैंडल स्टिक बन रही है यहाँ पर बन रही है। तो इसलिए मैं 56,578 के लेवल को फिलहाल के लिए मार्क करके रखूंगा। इस एरिया में अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिख सकता है। और 56,156 का जो लेवल है इसको हम हटा देते हैं, 56,821 है, इस लेवल को भी हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर एक गैप है, इसलिए इस गैप को हम लोग, ये जो प्रीवियस वीक क्लोजिंग का लेवल है, इसको हम मार्क करके रख सकते हैं। अगर हम फिबोनाची से भी देखें यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पर 50% इसी गैप के नीचे बढ़ता है, तो यहाँ तक भी हम लोगों को जो ऑर्डर फ्लो रहेगा वो बुलिश ही रहेगा अब, ठीक है। 57,316 का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब 57,628 ऊपर बचा है और 58,650, तो ऊपर की तरफ हमारे पास यही टारगेट बचे हैं। तो हो सकता है कि कल वीकली क्लोजिंग से पहले बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को ही टारगेट कर जाए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये लेवल आप लोग अपने चार्ट पर रख सकते हैं। इसके अलावा सिंपली ये वाले गैप के लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं, जो कि आपको इंट्राडे बेसिस पर काम आ सकते हैं। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो 83,141 का टारगेट था ये कंप्लीट हो चुका, 83,685 ऊपर की तरफ बाकी है। यहाँ पर जो आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वो ये दिख रहा है, इसके नीचे 81,745 है, तो आप इसको मार्क करके रखे रह सकते हैं। 81,745 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बुलिश इनवैलिडेशन के लिए। ये जो आपका हाई बनता है 82,786 का, ये आपको इंट्राडे रिएक्शन में हेल्प करेगा, ज्यादा कुछ खास नहीं। अगर आप चाहें इसको हटा भी सकते हैं, इस तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए मेन लेवल 83,685, और ये जो हमारे पास जून में या जुलाई में जो हाई बना था 30 जून को, ये 84,100, ये आपके लिए अब ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये ब्रेक हुआ तो फिर हम लोग 85,978 यानी लगभग 86,000 की बात करेंगे, लेकिन वो भी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो फिलहाल 84,100, 83,685, इनको आप मेनली ध्यान रखिए, इस गैप को मार्क कर लीजिए और ओपन लो हाई क्लोज मार्क कीजिए। अब आप देख रहे होंगे आज मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में चीजें समझा रहा हूं, उसका रीजन सिर्फ सिंपल सा एक ही था कि मैंने आप लोगों को तीनों के अंदर जो प्राइस का ऑर्डर फ्लो है वो समझाने की कोशिश करी है आज की वीडियो में। अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर ये लेवल्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो फिर वही नॉर्मल चीज हो जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है जब आप ये वीडियो देख रहे होते तो आप लोग इससे सीख और समझ सकें। आपको ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया, आपको बायस समझ में आ गया, लेवल्स आप लोगों को ड्रॉ करने आते हैं, ओपन लो हाई क्लोज, उससे आप यूटिलाइजेशन करके सेम वही प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी, आप ईएमएस स्ट्रेटेजी, 3 ड्राइव स्ट्रेटेजी से एंट्रीज ले सकते हो, इमीडिएट फेकआउट और ब्रेकआउट का यूज कर सकते हो। वही 4-5 बेसिक चीजें हैं, वही सेम लेवल्स हैं, बस ऑर्डर फ्लो डिसाइड करना थोड़ा सा है जो आप लोगों को ऐसे सीखने को मिलेगा। क्योंकि एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज में सबसे ज्यादा यूट्यूब लाइव में क्वेश्चन आता है कि सर ऑर्डर फ्लो समझने में दिक्कत होती है, तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि आप लोगों को अक्सर वीडियोस के अंदर डेली मार्केट अपडेट के अंदर ऑर्डर फ्लो समझाता चलो। क्लियर? चलिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ध्यान रखिए, सेबी आरए होने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं। अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्स केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से ही लें। क्लियर? अगर आप हाँ, ये कुछ चीजें जरूरी है आप लोगों को जानना कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, तो उनसे बच के रहिए। कहीं पर भी मेरा मान लीजिए फ्री टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। अब बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज की। क्रिप्टो एनएफटीज इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो इसके अंदर जब भी ट्रेड करें समझ के करें कि ये हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, ट्रेड करने में मजा बहुत आता है, तो ये सच है। ठीक है, चलिए खैर, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, नए हैं, तो आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें आपको इन लिंक से ओपन करने में ये फायदा मिलेगा कि आपकी फीस आपको ऑफ मिल जाएगा शुरुआती दिनों के लिए। बात करेंगे बिटकॉइन के प्लान में हमारे पास कोई चेंज है क्या? बिल्कुल कोई चेंज नहीं है फिलहाल के लिए, हमारा प्लान बिल्कुल सेम है। 109,588 मैंने आपको कल की वीडियो में भी समझाया था, जब तक ये होल्ड है आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। इसके नीचे भी प्राइस 1-2 बार जा सकता है, इस लेवल के नीचे 1-2 बार विक मारने के लिए जा सकता है, दैट इज टोटली ओके। यहाँ पर जितने भी ये मूव है ये सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन को फिलहाल दिखा रहा है। जब तक मार्केट इस वाले विक के 50% यानी कि 107 के नीचे नहीं जाता है या क्लोज नहीं होता है, तब तक वीकनेस ज्यादा नहीं है। ये सिर्फ कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद बहुत सारे लोगों की पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। वो लोग अब नई पोजीशन या तो लेने के लिए फंड इकट्ठा कर रहे होते हैं या समझ नहीं पाते, लोग कंफ्यूज होते हैं क्या करना चाहिए, न्यूज नेगेटिव रहती है, तो उन्हीं सब के बीच में यहाँ पर सिर्फ ये कंसोलिडेशन मुझे दिखाई दे रहा है।
और मेरा जो प्लान है बुलिश वाला वो अभी भी इंटैक्ट है वैसा का वैसा ही, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं थे। तो ये थी आज की अपडेट। आज की अपडेट थोड़ी क्विक थी क्योंकि मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा कम था। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।